बूंद बूंद से सागर, कण कण से पहाड़, हाथ में हाथ से एकता, अक्षर अक्षर से कथा, धागे धागे से कपड़ा, कोशिश कोशिश से जीत। आइए चले उस पगडंडी पर जो ले जाए एक नई राह की ओर। आपके सपनों को रोशनी दिखाता सुनिए बूंदे पॉडकास्ट पर पगडंडी एक नई राह की ओर। मम्मा, मुझको हिंदी नहीं अच्छी लगती। मेरे सब शब्दों में मात्रा गलत आती है। मुझको हिंदी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक हिंदी। आई जस्ट लव इंग्लिश। आजकल बच्चों से भी हम यही सुन रहे हैं, मुझे हिंदी पसंद नहीं। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? अपनी ही मातृभाषा, अपनी ही राजभाषा को लेकर। बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस पर आप सुन रहे हैं पगडंडी एक नई राह की ओर, और मैं गीतांजलि। पहचान तो लिया होगा आपने। जी हाँ, वही जो आपको पिछले एपिसोड में वर्णमाला सिखा रही थी। वो इसलिए क्योंकि आज के कार्यक्रम की शुरुआत में जो उस बच्चे ने कहा वो हमारा भविष्य ना बने। आपके बहुत से संदेश हमें मिले। आपने मेल्स में हमें व्यंजन लिखकर भेजे और कई तो हमें ऑडियो भी मिले वर्णमाला बोलते हुए। हमें कशिश जी का मेल आया और बहुत ईमानदारी से उन्होंने लिखा कि उन्हें वर्णमाला नहीं आती और ये उनके लिए बहुत शॉकिंग था जो उन्हें हमारा प्रोग्राम सुनकर पता लगा, और उन्होंने उसे याद करने का प्रण लिया है। ज़रूरी भी है। इसके अलावा मेघा, सुनैना, राज और विशाखा जी का भी मेल हमें मिला है। एक बच्चे ने हमें ऑडियो भेजा है। आइए पहले वही सुनते हैं। मुझे वर्णमाला आती है। पहले मैं सुनाता हूँ स्वर। आ आ, ई ई, उ ऊ, ए अ अंग आहा, ऋषि, र से ऋषि। अब मैं सुनाता हूँ व्यंजन। क ख ग ड, च छ ज झ, ञ ट ठ ड अणा, त थ द द, न प फ ब भ म, य र ल व श स ह, अक्षर स त्र ज्ञ। थैंक यू पगडंडी। खुशी होती है जब आपके यूं संदेश आते हैं, और उस बच्चे को सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जिन्हें अब तक वर्णमाला नहीं आती, प्लीज याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। पगडंडी एक नई राह की ओर बनाने का मकसद कुछ यही था कि हम एक रास्ता दिखाएं आपको, कुछ नया सिखाएं आपको। पर नया क्या सीखें जब पुराना ही हमसे दूर है? मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, मैं हिंदी कैसे पढूं? हिंदी को सीखना क्या आसान है? ऐसे कई सवाल मैंने अपने जीवन में सुने हैं, बार बार सुने हैं। किसी से हिंदी के 2 शब्द क्या बोल लो, सामने से जवाब आता है, इतनी शुद्ध हिंदी, बाप रे बाप, हमसे तो नहीं बोली जाती, अंग्रेजी ही बढ़िया है। और तो और आजकल हिंदी सीखने के लिए या किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। कितना दुखद है ये सुनना। अपनी ही भाषा से दूर हो रहे हैं हम। लेकिन इसे लिखना पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं। आज बात करेंगे हम हिंदी को लिखने की, कि क्या जरूरी चीजें हैं कि शुद्ध हिंदी लिखने के लिए। हिंदी ही नहीं, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, ये जानते हैं आज। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसकी वर्णमाला का सही ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैंने अपने पहले एपिसोड में आपको बताने की कोशिश की कि प्लीज आप अपनी वर्णमाला को याद कीजिए, जिसके माध्यम से आप हिंदी बोल पा रहे हैं। वर्णमाला के सभी स्वरों और व्यंजनों का सही उच्चारण आना बहुत जरूरी है। अक्षर विन्यास, अर्थात किस अक्षर को कैसे लिखना है, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान से ही लिखाई शुद्ध और सुंदर होती है। व्याकरण का सही ज्ञान, क्योंकि व्याकरण एक विशद विषय है।
भाषा की अच्छी पकड़ होने के लिए उसके व्याकरण की समझ के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा शब्द ज्ञान। हर भाषा का एक विशाल शब्दकोश होता है। यदि हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए सही शब्द ना प्रयोग कर पाएं तो अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती। इसलिए शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है। शब्द के रूपों का ज्ञान। एक ही शब्द मूल के विभिन्न शब्द विन्यास और एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले समानार्थी शब्दों का ज्ञान आपकी भाषा को शुद्धता और समृद्धता प्रदान करता है। तो व्याकरण का ये अंग भी हमें आना जरूरी है। एक अच्छे मार्गदर्शक की सलाह बहुत जरूरी है। समय समय पर भाषा और व्याकरण की बारीकियों को समझने के लिए एक योग्य शिक्षक की आवश्यकता हर किसी को होती है। इसलिए अपने लिए अगर आपको हिंदी नहीं आती तो एक योग्य शिक्षक ढूंढ लीजिए। इसके अलावा विचारों की स्पष्टता। आप क्या लिखते हैं वही विचार जो आपके मानस में उत्पन्न होते हैं। यदि विचार स्पष्ट और सुलझे हुए होंगे तो वो भाषा लेखन को भी स्पष्टता प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे जरूरी अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। जितना भी अभ्यास कर पाएंगे उतना ही आप अच्छा लिख पाएंगे। आखिरी बात कि शुद्ध लिखें, पर दूसरों को प्रभावित करने के लिए अति जटिल या क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी नहीं होता अपनी भाषा में। तो हम बहुत आसान भाषा बोलकर भी किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं। और अगर इस सब का सार मैं बताऊं तो सब चीज़ें हमने अपने विद्यालय जीवन में सीखी हैं, पर उस वक्त शायद पूर्ण रूप से ध्यान ही नहीं हम लोगों ने दिया और हिंदी को इतना ज़रूरी समझा ही नहीं। कोई बात नहीं, अपने आप को पक्का कीजिए, कोई अच्छा सा हिंदी का गुरु ढूंढिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती, है ना। अपने बच्चों को भी ये सिखाइए। अपने बच्चों को इन छुट्टियों में, यदि उसे हिंदी का अच्छे से ज्ञान नहीं है तो इन छुट्टियों में उसके लिए कोई हिंदी का अच्छा सा गुरु ढूंढिए और शुरू करवा दीजिए उसके हिंदी का ज्ञान। हमारे पॉडकास्ट की मेल आईडी पर हमें राघव जी का भी संदेश मिला और उन्होंने हमारे कार्यक्रम को बहुत पसंद किया। उन्हें हिंदी सीखने का शौक है, वो साउथ से हैं, तो वो लिखते हैं कि हमारे प्रोग्राम ने उनके अंदर एक आशा जगाई इस ओर आगे बढ़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। पगडंडी है ही वो रास्ता जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इसके साथ साथ हमें अलका जी का भी संदेश मिला है। उन्होंने भी पगडंडी के सभी एपिसोड्स की सराहना की है। खास तौर से हिंदी को लेकर वो काफ़ी खुश हैं कि इसे हम लोगों तक ला रहे हैं। धन्यवाद अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमें अपने विचार भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। और कुछ नया लाएंगे आपके लिए। जुड़े रहिएगा, थामे रहिएगा हमारा हाथ। पगडंडी एक नई राह की ओर ले जाएंगे हम आपको। फिलहाल गीतांजलि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। गर्मी की छुट्टियां और बच्चों का शोर। मैंने सोचा इनको समर कैंप में डाल दूं, पर फुटबॉल, डांसिंग, सिंगिंग ये सब तो बच्चे घर में ही सारा दिन करते रहते हैं, तो और क्या। अरे पेंसिल ड्राइंग मेड इजी के बारे में नहीं सुना? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बच्चे ऑनलाइन पेंसिल ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। ड्राइंग्स ऐसी जैसे असली हो। बस आपको सिर्फ पेंसिल और कागज चाहिए। और तो और ये आपको सिखाएंगे इंटरनेशनल रिनाउंड आर्टिस्ट नॉलन क्लार्क। ये प्रोग्राम मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी सीख सकते हैं। तो सोच क्या रही हैं? अपने बच्चों और अपनी कल्पनाओं को दी नई उड़ान। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और इस प्रोग्राम को डिस्काउंटेड प्राइस पर एनरोल करें।